मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। साथियों यूपी बोर्ड में मैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स आपको अवयव पढ़ाने जा रहा हूं। तो साथियों, बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करता हूं। इससे पहले मैं एक और आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं साथियों, और मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन उसको देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है, डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास 12th के लिए मैं पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड। टॉपिक आपका मैट्रिक्स अवयव है, अभ्यास प्रश्न आपका 4.1 है। उसी का पहला क्वेश्चन साथियों क्या है, यदि एक अवयव में 5 पंक्तियां, एक अवयव है उसमें 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, तो उस अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका इसमें पंक्ति और स्तंभ होता क्या है, रो और कॉलम होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस चीज को समझेंगे हम लोग साथियों। तो देखिए यहां पर अगर देखिए रो, ठीक है साथियों, रो पंक्ति, ठीक है साथियों। तो देखिए जो रो होता है, पंक्ति होता है, वो इस क्रम में होता है साथियों, ऐसे आप सभी लोग समझते हैं। पर जो आपका कॉलम होता है, कॉलम जो होता है साथियों, वो क्या होता है, उस चीज को देखिए। कॉलम जिसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ आपका इस तरीके से होता है साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या जाना, रो और कॉलम को जाना, पंक्ति और स्तंभ को जाना आपने, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि एक अवयव में 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं, अवयव मतलब एलिमेंट्स, तत्व, ठीक है। तो साथियों देखिए एक अवयव में 5 पंक्ति है, तो देखिए ये आपको दिखा देता हूं। ये पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई, ये आपकी तीसरी पंक्ति हो गई, ये आपकी चौथी पंक्ति हो गई और ये आपकी 5वीं पंक्ति हो गई, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में बोल रहा है कि 3 अवयव होने चाहिए। तो चलिए अवयव के लिए मैं ऐसे बना देता हूं, 1 2 3, सभी में 3 करना है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो साथियों आपसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन को हमने किया है, आपसे ये पूछा गया है तो उस अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। तो उस अवयव का क्रम ज्ञात करना है साथियों, तो लिखेंगे उस अवयव का क्रम। तो आप सीधे लिख दीजिए अवयव का क्रम, अवयव का क्रम। तो देखिए अवयव का क्रम क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अवयव का क्रम पूछता है तो आप क्या करेंगे, पहले आप पंक्ति की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद गुणा करके स्तंभ की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। स्तंभ की वैल्यू रख देंगे, मतलब पहले आपको रो रखना है, ठीक है, और इनटू में आपको कॉलम कर देना है, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो देखिए आपके पास क्या है, पंक्ति कितनी है बताइए, 5 पंक्ति उसने पहले से बोल रखी है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, तो 5 पंक्ति हो गया आपका, ठीक है। और इसमें स्तंभ देखना है साथियों कितने, तो स्तंभ इस तरीके से होता है। तो देखिए ये 1, दूसरा 2, फिर ये 3, तो स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 5 गुणे 3 उस अवयव का क्या होगा, स्तंभ होगा साथियों। तो समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी नंबर क्वेश्चन है।
कौन सा है साथियों? 1 का आपका बी है, 1 का वी है, बी है, बी फॉर बॉल। देखिए इसको पढ़ते हैं साथियों। यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसमें 12 अवयव है, ठीक है, तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको 12 का आप एलसीएम करो, फैक्टर निकालो। तो देखिए 2 से 6 होगा, फिर 2 से आपका 3 होगा, फिर 3 से आपका 1 होगा। इतना आपने जाना। अब देखिए इसके क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी अकेला हो सकता है, 1 अकेला 2 भी हो सकता है, और 2 मिलके 4 भी हो सकता है, ठीक है, 2 मिलके 4 भी हो सकता है, और 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके सभी संभव क्रम देखिए लिखते हैं। मान लिया सबसे पहले हमने 1 लिखा, तो 1 में कितने का गुणा कराएं कि वो 12 हो, तो भाई 12 का ही गुणा करा पाएंगे, ठीक। उसके बाद हम अगली संख्या मान लिया, एक अकेला जो 2 बोला था 2 लिया, तो 2 में कितने का गुणा कराएं? 6 का, तब ये 12 बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए साथियों, और फिर 3 लिया, तो 3 में कितने का गुणा करें? 4 का, फिर 12 बनेगा। आप 5 लेंगे तो 12 नहीं बन पाएगा, ठीक है, नहीं बन पाएगा। 6 लेंगे, 6 से बन जाएगा आपका। तो एक काम करिए, 3 ले लिया था आपने, 4 लीजिए, तो 4 गुणे 3 कर लेंगे तो 12 बन जाएगा। फिर 5 लेंगे तो बात बनेगी नहीं, 6 लेंगे तभी बात बनेगी। तो 6 ले लिया हमने, 6 गुणे 2 कर दिया, 12 बन गया। और आप क्या कर सकते हो, अगर आप 7 लोगे, 8 लोगे, अब नहीं, अब क्या लोगे? 12 ले सकते हो, 12 इंटू 1। तो यही आपके सभी संभव क्रम है। अगर एक मैट्रिक्स में अवयव 12 दिया है तो यही आपके संभव क्रम होंगे, यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? देखिए यहां पर जब भी किसी की वैल्यू पूछे, आप उसका फैक्टर निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए, पता चल जाएगा सभी संभव क्रम क्या है, ठीक है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर देखिए 1 का सी है, सी नंबर। देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि एक अवयव में 5 अवयव हैं, तो उस अवयव के संभव अवयव क्रम ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया, फटाक से आप फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालिए 5 का भाई। तो 5 से 5 कटेगा, 1 आया, एक क्या आ गया, 1 आ गया, एक दूसरा 5 आ गया। तो बस कर दीजिए। अगर आपने 1 लिया तो 5 करने के लिए क्या करेंगे आप? 5 को गुणा करेंगे। अब ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 4 है, 5 हो सकता है। तो 5 में कितने का गुणा करें? 1 का, तब ये बन सकता है। तो यही आपके संभव क्रम है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि यही दोनों आपके हो जाएंगे। आपको फटाक से एलसीएम या फैक्टर निकाल लेना, ठीक है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? मैं रात में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद आज ही अपलोड करूंगा। क्लास 12 के सभी बच्चे वीडियो को देखें और अपना 2024-25 सेशन अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक अवयव aij 2 गुणे 2 की रचना कीजिए जहां aij बराबर i प्लस 2j। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। aij, i का मतलब है, सबसे पहले आप जानिए i का मतलब है रो, पंक्ति। क्या है साथियों? रो, पंक्ति। और j का मतलब है आपका कॉलम, COLUMN, ठीक है साथियों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, ठीक है, स्तंभ। ये आपने जाना। दूसरी बात, 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 2 अर्थात आपके 4 उसमें एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स, ठीक है, 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 4 तत्व होंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ए या स्मॉल ए बना है तो स्मॉल ए बना लेंगे हम लोग, चलिए स्मॉल ए बना लेते हैं। तो देखिए A11 होगा, ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, A12 होगा, फिर दूसरा A12 हो गया, तीसरा क्या होगा, A21 और A22। ये आपका 4
एलिमेंट्स हो गए एक मैट्रिक्स में। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया। देखिए आप कैसे करेंगे, जब भी जिसमें 4 हो 9 हो, कैसे करना है आपको। 11 से शुरू करना है, 11 12 13, जैसे 3 बोला तो 13, 21 22 23, ठीक है। फिर 31 32 33, इसी तरीके से हमको आगे बढ़ते जाना है। 4 पूछा तो 11 12 21 22, इस तरीके से। 9 पूछता तो भाई 13 कर लेते। समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से पूछेगा हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं। हमें इस क्रम में करना है। किस क्रम में करना है साथियों, ये जो दिया गया है ये चीज यहां पर आप सभी लोग देख रहे होंगे ये, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए आई जे, ठीक है, बराबर क्या दिया गया है, i प्लस 2j। ठीक है, तो आप मेरी बात समझिएगा। देखिए यहीं पे निकालते हैं A11, तो ये मैंने क्या बताया, आई आपका रो है, पंक्ति है, और जे आपका कॉलम है। ठीक है, तो देखिए सबसे जैसे ए आई जे है तो आई का मान क्या हो जाएगा 1 और जे का मान 1, ये 1 1 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आई की जगह 1 और प्लस 2 इंटू जे का भी मान 1, तो 1 प्लस 2 अर्थात कितना हो गया साथियों, 3 हो गया। ठीक, आगे बढ़िए, A12 निकालेंगे तो आई का मान क्या होगा मेरे पास 1 और जे का मान 2, तो 2 इंटू देखिए 2, तो 1 प्लस 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 इक्वल 5। समझ में आया, आगे बढ़िए, A13 निकालेंगे तो देखिए आई की जगह 1 हो गया प्लस 2 इंटू आपका ये क्या हो जाएगा 21 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 13 नहीं लेना चाहिए था, हम 9 एलिमेंट समझ रहे थे पर यहाँ पे 4 है। A21 निकालेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 इंटू जे की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं साथियों, तो 2 और 2 1 जा 2 अर्थात कितना हो गया 4 हो गया। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A22, तो आई का मान देखिए 2 है, जे का मान भी 2 है, तो देखिए आई की जगह 2 रखा, 2j है तो 2 इंटू 2 कर देंगे, तो देखिए 2 प्लस 2 दूनी 4 अर्थात 6। तो बस आपकी मैट्रिक्स तैयार हो गई है। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो चुका है। देखिए देखिए आप सभी लोग, देखिए आप लोग A11 की वैल्यू क्या आई है बताइए। A11 की वैल्यू मेरे पास आया है 3, ठीक। A12 की वैल्यू आया है मेरे पास 5, ठीक है। A21 की वैल्यू आई है मेरे पास 4 और A22 की वैल्यू आई है मेरे पास 6। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यदि x देखिए दिया गया है 2x प्लस जेड दिया गया है, फिर 3x माइनस वाई 3y माइनस ओमेगा, डब्ल्यू की तरीके दिख रहा है पर ओमेगा है साथियों। ठीक है, फिर अगले मैट्रिक्स में देखिए क्या दिया है बराबर में 3 2 4 7 हो तो x y z ओमेगा ज्ञात कीजिए। तो साथियों चलिए आपको दिखाते कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए साथियों सबसे पहली बात आप देखिए, जो वैल्यू जैसे पहली है तो ये पहला उठाएंगे, ये सेकेंड है तो ये उठाएंगे, ये है तो इसके बराबर ये लेंगे, ये है तो इसके बराबर ये लेंगे। तो सबसे पहली बात x का मान आपको निकल चुका है, क्या निकला है मैं बताता हूं। देखिए ये फर्स्ट लिया तो x का मान आपको क्या मिला 3, ये हो गया आपका। अब देखिए y का मान निकालने के लिए इसको इसके बराबर कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, ये लास्ट बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए आप। ठीक, फिर तुरंत आपको क्या लिखना है, ये लिखना है समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर चलिए रखिए फटाक से, तो 3 गुणे 3 माइनस वाई इक्वल 2, तो साथियों 3 त्रिका 9 प्लस 2 इधर भेजिए माइनस 2 माइनस वाई उधर भेजिए प्लस वाई, तो y बराबर साथियों 9 में 2 गया कितना आ गया 7। x और y
दोनों का मान निकल गया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो सकता है, अगर हम इसके बराबर ये ले तो ओमेगा का मान निकल ही आएगा। तो चलो ले लेते हैं भाई, 3y माइनस ओमेगा बराबर। साथियों देखिए इसी क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए अभी क्या किया मैंने, इसके बराबर में ये वैल्यू लिया है, ठीक है, फिर क्या किया, इसको मैंने क्या बोला, इसके बराबर ये वैल्यू लिया, समीकरण 2 नाम दिया। समीकरण 2 में y बराबर 7 रखने पर, तो देखिए y बराबर 7 रखा, 3 गुणे 7 माइनस ओमेगा इक्वल 7, ठीक है, समझ में आ रहा है साथियों। तो देखिए +7 इधर आया -7 बराबर ओमेगा क्या हो गया, तो ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा, 21 में 7 गया 14। देखिए मेरे पास x का मान 3 आ चुका है, y का मान 7 आ चुका है, ओमेगा का मान 14 आ चुका है। तो साथियों अब हमें निकालना है z का मान, तो इसके बराबर में हम ये करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहां पे कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लिखते हैं 2x प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे साथियों, 4, और इसको समीकरण हम 3 नाम देंगे। ये फर्स्ट है तो इसके बराबर में ये ले लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। समीकरण 3 में x बराबर कितना रखेंगे साथियों, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो चलिए देखिए x बराबर 3 रखेंगे तब क्या होगा साथियों, ध्यान से देखिए। चलिए आपको, तो यहां पर 2 इंटू 3 प्लस जेड, ठीक है, और बराबर 4। तो साथियों z को यहीं पे रोकिए, 4 को यहीं रखिए, 3 दूनी 6, तो ये +6 उधर जाएगा -6, अर्थात कितना आ जाएगा -2, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर लिख दें आपके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्पेस है। तो x का मान कितना आया है, 3 आया है, y का मान कितना आया साथियों, y का मान आपके पास 7 आ रहा है, और z का मान पूछा गया, z का मान -2 आ गया, ठीक है, और ओमेगा का मान कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी लोग। देखिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर मैट्रिक्स के अंदर 1 4 3 2 1 8 1 1 2 तथा b बराबर मैट्रिक्स के अंदर 2 1 2 0 4 8 6 1 4 दिया हुआ है। तो चलिए साथियों निकालेंगे हम लोग a प्लस बी। तो साथियों a वाली मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है, ये फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाए, बी वाली मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है साथियों। अब चलिए इसको प्लस करना है, तो देखिए कैसे प्लस करेंगे आप सभी लोग। देखिए यहां से फर्स्ट नंबर लेंगे तो यहां से भी, तो 1 + 2 करेंगे तो साथियों क्या आएगा 3, और 4 + 1 करेंगे तो साथियों क्या आने वाला है 5, और 3 + 2 करेंगे तो साथियों क्या आने वाला है 5। फिर ये सेकेंड रो में आ जाइए, 2 + 0 करेंगे तो क्या आने वाला है 2, 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, और 8 + 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 + 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है साथियों, और 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यही आपका a + b हो चुका है, ठीक है साथियों। समझ में आया, क्लियर आया क्वेश्चन, समझ में आया, क्लियर हुआ आप लोग को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है साथियों, यदि a बराबर a की मैट्रिक्स देखिए 2 3 4 -3 0 2, और b की मैट्रिक्स देखिए 3 -4 -5 1 2 1, c की मैट्रिक्स में देखिए 5 -1 0 7 0 3, ठीक है, हो तो क्या निकालना है साथियों, a + b + c का मान बताओ, ठीक है साथियों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, a + b + c करेंगे, a की मैट्रिक्स की वैल्यू रखा, प्लस लगाया, फिर b की मैट्रिक्स की वैल्यू रखा, फिर प्लस लगाया, फिर c की मैट्रिक्स की वैल्यू रखा। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज को देखिए। देखिए 2 यहां पर 2 है ना, +3 करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 में +5 करेंगे तो साथियों 10 हो जाएगा, ये आपको पता है। फिर ये देखिए सेकंड नंबर पे लिया साथियों, ठीक है, 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सॉरी यहाँ पर 3 है, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो देखिए ये 3 और प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 4 अर्थात -1, 3 - 4 अर्थात -1, और -1 + -1, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपका यहां से क्या आने वाला है, देखिए यहां से आप फिर से समझिएगा, 3 + -4, तो 3 +
तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा। ठीक है साथियों, और माइनस 1 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक जोड़ करके कितना हो जाएगा साथियों, -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 प्लस -5, तो देखिए 4 प्लस -5 तो प्लस माइनस -5, 4 -5 अर्थात -1, और -1 प्लस देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है, तो -1 प्लस 0 करेंगे तो -1 ही रिजल्ट देगा। ठीक है, इतना समझ में आए, क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 -2, ठीक है, और प्लस 7, तो 7 में -2 करेंगे तो मेरे पास माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, +5 आएगा। क्या आएगा साथियों, +5 आएगा, +5। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? फिर से देखिए, रिपीट कर दे रहा हूं, -3 प्लस 1 -2, और +7, -2 प्लस 7 +5। ठीक है, 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 0 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, देखिए फिर से 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लियर हो रहा है? देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3a माइनस 2b, अभी सिंगल वैल्यू था a प्लस b प्लस इस तरीके से। अब 3a माइनस 2b का मान बताओ, जहां a बराबर मैट्रिक्स के अंदर 1 6 2 4 3 -5, और b मैट्रिक्स के अंदर 2 9 -6 4 -5 3, ये दिया है साथियों। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो 3a माइनस 2b, तो 3 रखा, a की मैट्रिक्स रखा, माइनस किया, 2 रखा, और b की मैट्रिक्स किया। तो साथियों यहाँ पर देखिए किसी चीज का सिंबल नहीं है, तो किसका सिंबल है, गुणे का सिंबल है। तो चलिए शुरू हो जाइए गुणा करने के लिए। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। ठीक है साथियों, माइनस किया आपने, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है साथियों, करिए फिर। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6। ठीक है साथियों, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग फटाफट। देखिए साथियों ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, 3 -4 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। 3 -4 -1, 18 -18 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 6 माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +12 + 6 18 हो जाएगा साथियों। देखिए 12 -8 तो कितना आ जाएगा, 12 में 8 गया 4, 9 माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 9 कितना होगा साथियों, 19 हो जाएगा। -15 और -6, देखिए -15 -6 -21, ये आपका राइट आंसर बन गया साथियों। बताइए समझ में आया कि नहीं आप सभी लोगों को? क्लियर हो रहा है, डाटा समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 × 2 क्रम के अवयव x एवं y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2x - 3y बराबर मैट्रिक्स देखिए 2 5 3 1, 3x + 2y बराबर 7 1 4 5 मैट्रिक्स है। ठीक है साथियों, इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो साथियों मैंने ये वाली वैल्यू को समीकरण 1 माना, और इसको साथियों समीकरण 2 माना। तो साथियों यहाँ पर देखिए x और y निकालने के लिए यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस है, तो हमने क्या किया, साइन चेंज ना करना पड़े इसलिए हमने y को हम बराबर करेंगे, वरना x को बराबर करेंगे तो दोनों देखिए पॉजिटिव है, काटने में साइन चेंज करना पड़ेगा, पर y के लिए हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम y को बराबर करेंगे। चलिए बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करें, यहाँ पर 3 का गुणा करें, 6 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 4x हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 तिहाई 6, और 2 एकम 2, 2 का गुणा हो गया साथियों। ठीक है, ये समीकरण आप 3 बना लीजिए। ठीक है, समीकरण तीसरी बन गई। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और फिर साथियों देखिए 3 सते 21, और 3 एकम 3, 3 चौको 12, और 3 पचे 15। ठीक है साथियों, ये समीकरण आपकी क्या बन गई, 4 बन गई, 4 बन गई।
ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। देखिए आप सभी लोग 3 त्रिका 9x 3 दूनी 6 3 7 21 3 एकम 3 3 चौक 12 3 5 15। ठीक है, अब समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है साथियों, समीकरण 3 व 4 से देखिए आप लोग ध्यान से, 4x माइनस 6y बराबर, ठीक है साथियों, इसको लिखते हैं 4 10 6 2। ठीक है साथियों, अब इधर आ जाइए, 9x, ठीक है, प्लस 6y, ठीक है, बराबर देखिएगा 21 3 12 15। ठीक है साथियों, यहां भी ये क्लोज करेंगे। अब देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव कट चुका है साथियों। ठीक है, अब क्या हो गया, 9 4 13x। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे साथियों, देखिए जोड़ लेंगे 21 और 4, देखिए यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट, 21 4 25। ठीक है, 10 और 3 13। ठीक है, लास्ट 12 6 18 और 15 और 2 17। ठीक है साथियों, ये बन गया। पर हमें 13x नहीं, x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू लाने के लिए x बराबर क्या लिखेंगे साथियों, इसको भेजेंगे तो बटे में आएगा, तो इसको 1/13 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और गुणे में ये 25 13 18 और ये 17। ठीक है साथियों, ये आपका क्या आया साथियों, x का मान आ चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया आप सभी लोगों को। साथियों देखिए आगे अब हम लोग y का मान निकालेंगे, x का मान निकाल चुके हैं साथियों, इतना बड़ा बोर्ड है नहीं कि सारे क्वेश्चन मतलब y के भी मान निकाल सके, इसलिए मैंने रेस कर दिया। ठीक है, y का मान निकालने के लिए साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में, अब जैसे यहाँ पर आपने y को बराबर किया था, अब x को बराबर करेंगे, तो साथियों समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे, तो देखिए 3 दूनी 6x और माइनस 3 त्रिका 9y। ठीक है, और इसके बाद साथियों देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, फिर 3 से गुणा करना है, 3 दूनी 6 3 5 15। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है साथियों, 4 समीकरण बन चुका था, इसको हम 5वीं समीकरण नाम देंगे। ठीक है साथियों, इसमें समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पर देखिए 2 सत्ते 14। ठीक है, और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, और ये समीकरण कौन सी बन गई साथियों, 6वीं समीकरण बन गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से। ठीक है साथियों, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, तो देखिए 5वीं समीकरण क्या है आपकी, 6x माइनस 9y। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा 6 15। ठीक है, 9 3। ठीक है, 5वीं ये हो गई। 6वीं क्या है साथियों, 6x प्लस 4y है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए साथियों क्या है 14, और आपका ये क्या है 2 है, 8 है, 10 है। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या करेंगे आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा, देखिए ये दोनों साइन आपके क्या है, मतलब वैल्यू इक्वल है, दोनों साइन भी इक्वल है, तो चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो देखिए निगेटिव हो गई, और ये माइनस आगे है तो अंदर सारे ही माइनस हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये देखिए कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर सिंबल माइनस का रहेगा, 9 4 13 भाई, पर देखिए साथियों ये माइनस लगा है ना, तो ये -14 -2 -8 -10 इस तरीके से होगा। तो चलिए, तो देखिए 6 -14, तो 6 -14 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, माइनस का 8, 6 -14 माइनस का 8, तो 15 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 9 -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 3 -10 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर इतना समझ में आया आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर कर लेते हैं। अब y की वैल्यू हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 13 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साथियों, देखिए माइनस का 8, ठीक है, 13 और 1 माइनस का 7, यही आपका क्या हो जाएगा, y का आंसर हो जाएगा। और x का आंसर पहले निकाल लिए थे, दोनों को एक साथ रख दीजिएगा, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है साथियों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं साथियों, जैसे ये माइनस बाहर दिख रहा है, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा ये भी देख लीजिए। तो y इक्वल 1/13 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और ये +13 है तो -13 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस
प्लस 7 हो जाएगा। फाइनली ये आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है, अगर यहां से माइनस को हटाते हैं तो। क्लियर हो गया साथियों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है साथियों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है साथियों, देखिए, यदि a बराबर मैट्रिक्स के अंदर दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, तथा b बराबर क्या दिया है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है साथियों, ये दिया हुआ है। इसके बाद देखिए है तो a प्लस बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर, देखिए a का मैट्रिक्स रखा प्लस लगाकर b की मैट्रिक्स रखा है, ठीक है साथियों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं साथियों। इससे पहले सॉल्व करें, इससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं नोट में, ठीक है, नोट में एक चीज बताना चाहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है साथियों, 1 होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो इसी प्रकार से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे तो क्या होगा, देखिए साथियों लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैंने ये बताया था कि आपको नोट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से साथियों देखिए ये a प्लस बी लिख लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे तो यही तो बन रहा है साथियों, बस थीटा की जगह अल्फा हो रहा है। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा साथियों, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका भी मान साथियों 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है साथियों। इसको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए यहां पर, ठीक है। फिर देखिए इसको, देखिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लिखा साथियों, ठीक है। फिर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो इसको भी अच्छे से लिख लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, कॉस अल्फा पहले लिख लीजिए इसमें, फिर प्लस लगा के साइन अल्फा लिख लीजिए, क्योंकि भाई दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है। देखिए इनको ऐड करेंगे और यही आपका क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन जो मैंने समझाया वो कैसे आपको समझ में आए, बिल्कुल शानदार तरीकों से